हेलो एवरीवन, आज हम इस ब्यूटीफुल सा टॉप बनाएंगे ये 2 मीटर फैब्रिक से। पहले हम कपड़े को 2 फोल्ड करेंगे। फैब्रिक की जो ओपन वाला हिस्सा है उसको हम सामने की तरफ रखेंगे। पहले हम किनारी से 1.5 इंच पर एक निशान लगाएंगे। इसके सामने हम 1.5 इंच का निशान लगा के एक सीधा लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब लेंथ का निशान लगाएंगे। इसका लेंथ है 24 इंच, तो दोनों तरफ हम निशान लगाएंगे। अब ऊपर से हमने जहाँ से निशान लगाए थे यहाँ से हम आर्म होल का निशान लेंगे 8.5 इंच पर, और कमर के लिए निशान लेंगे 14.5 इंच पर। अब ये सारे लाइनों को हम पहले सीधा कर लेते हैं। अब यहाँ से हमारा चेस्ट है 44 का चौथाई हिस्सा प्लस 2 इंच लेंगे, और कमर के लिए हम लेंगे इसका 38 कमर है, तो 38 का चौथा भाग और 5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। ये 5 इंच हम क्यों एक्स्ट्रा ले रहे हैं, जब हम स्टिचिंग प्रोसेस दिखाएंगे उसी में हम बताएंगे। अब यहाँ पर शोल्डर का आधा हिस्से का नाप लेना होगा, प्लस हम 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। 2 इंच एक्स्ट्रा इसलिए ले रहे हैं क्योंकि यहाँ हम प्लेट या चुन्नट डालेंगे। अब ऊपर में हमारा जितना आया था 11 इंच आया, वही नाप हम चेस्ट लाइन पे फिर लगाएंगे आर्म होल की शेप देने के लिए। ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे और 1/2 इंच अंदर और एक लाइन ड्रॉ करेंगे फ्रंट आर्म होल के लिए। यहाँ से हम बैक आर्म होल की शेप दिखा रहे हैं, लेकिन हम यहाँ बैक आर्म होल के हिसाब से अब कटिंग नहीं करेंगे, फ्रंट आर्म होल के हिसाब से हम कटिंग करेंगे। बैक पार्ट हमें दोबारा से अलग से काटना होगा, उसको अलग से मेज़रमेंट करके फिर दोबारा कटिंग करेंगे। अब यहाँ से गले का जो ब्रॉड है वो 3 इंच है, और यहाँ 1 इंच हम कंधा डाउन करेंगे। एक कॉलर वाला कुर्ती बनेगा। अब यहाँ से कटिंग होगा, फ्रंट आर्म होल के हिसाब से कटिंग करूँगी। अब गले के लिए हम यहाँ 3 इंच ब्रॉड लिया था। अब गले का जो डीप है वो मैं 4 इंच लूँगी। 1/2 इंच हमारा कंधे में दबाव में आ जाएगा, और गले का जो डीप होगा टोटल 3.5 इंच आएगा। कॉलर वाला के लिए 3.5 इंच एकदम परफेक्ट है। अब यहाँ से जो एक्स्ट्रा कपड़ा हमारा है यहाँ से हम काट के इसको अलग कर लेंगे। यहाँ से हम 2 पट्टी निकाल लेंगे। इसको हम सामने में अटैच करके लूप जब लगाएंगे तब वो पट्टी लगाएंगे। अब यहाँ हमने बैक पार्ट के लिए 2 फोल्ड में कपड़ा बिछाया है। अब फ्रंट पार्ट को इसके ऊपर बिछा के जो सामने 1.5 इंच एक्स्ट्रा था उसको हम अलग से निकाल दिया। अब ऊपर जहाँ हमने निशान लगाए थे वहाँ से 8.5 इंच आर्म होल के निशान लगाएंगे, और चेस्ट के लिए 11 इंच पर निशान लगाएंगे। फ्रंट पार्ट में हमने 2 इंच चेस्ट पे एक्स्ट्रा लिया था, क्योंकि हम कंधे में 2 इंच लिया था वो चुन्नट डालने के लिए। वही 2 इंच आपको चेस्ट लाइन पे भी लेना होगा, लेकिन बैक पार्ट में हम चेस्ट के हिसाब से ही मेजरमेंट करेंगे। अब इसको आर्म होल की शेप देने के लिए ये लाइन सीधा ड्रॉ करेंगे। सामने जो हम 5 इंच एक्स्ट्रा लिए थे कमर की साइड में, वहाँ हम 3 प्लेट डालेंगे। वो प्लेट हम कैसे डालेंगे जब हम स्टिचिंग प्रोसेस दिखाएंगे उसी में आपको दिखाएंगे। अब यहाँ से हमने 1 इंच कंधा डाउन किया। अब वही 1 इंच हम ऊपर उठा के निशान लगा रहे हैं। बैक पार्ट में हमेशा ऊपर उठा के काटती हूँ। ऐसा करने से आपका कंधा, एक तो आगे का जो गला है वो पीछे की तरफ नहीं भागेगा, और फिटिंग भी पूरा परफेक्ट आता है। अब बैक पार्ट की हमारा कटिंग हो गया है। हम बैक पार्ट में कमर के साइड में 2 प्लेट की निशान लगाएंगे। ऊपर से हमने 11.5 इंच पे और बीच सेंटर से 3.25 इंच पर निशान लगाएंगे। और डाट की जो लेंथ है वो मैं 7.5 इंच रखती हूँ।
और कमर के साइड से हाफ हाफ इंच करके 1 इंच पर निशान लगाएंगे। और गले के लिए 3 इंच ब्रॉड और 2 इंच डाउन करेंगे, क्योंकि ये बैन कॉलर वाला टॉप बनेगा। तो 2 इंच हाफ इंच कंधी की दबाव आएगा और 1.5 इंच के लिए कॉलर के लिए एकदम परफेक्ट है। ये देखिए बैक और फ्रंट हमारा अलग अलग है। अब बाजू के लिए, बाजू की जो टोटल लंबाई है वो है 17 इंच। तो मैं 15 इंच की लंबाई लूँगी और नीचे 2 इंच का हमारा पट्टी आएगा। और बाइसेप्स का जो नाप है वो मैं 8.5 इंच पर लूँगी। और ऊपर से हमने बाइसेप जब डाउन करती हूँ तो 4 इंच पर करती हूँ। अब ये बॉटम मैं लूँगी 14 इंच, क्योंकि एक्स्ट्रा जो भी फैब्रिक होगा वो चुन्नट में आ जाएगा। बाजू की बॉटम में जो मैं फैब्रिक लगाऊंगी उसको मैं पेपर फ्यूजिंग करके अलग से बढ़ती हुई लगाऊंगी। ये बाजू की सामने की कटिंग हो गया है। अब ऐसे 2 पट्टी में मैंने पेपर फ्यूजिंग करके रख दिया है। ऐसे प्रेस करके फोल्ड करके बाजू की नीचे की चुन्नट डाल के फिर उसको लगाऊंगी। फैब्रिक से मैंने ऐसे लूप बना लिया है। ऊपर से हाफ इंच छोड़ के 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे। 2.5 इंच छोड़ के हमें निशान लगाना होगा। मैं टोटल 6 मैं बटन लगाऊंगी, तो उस हिसाब से मैं 6 निशान लगा के फिर इस लूप को अटैच करूंगी। इस लूप को अटैच करने के बाद जो 2 मैंने फैब्रिक की टुकड़ा काटे थे उसको इसके ऊपर रख के सिलाई लगा लूँगी। ऐसे इसके ऊपर से एक सिलाई आ जाएगा। ये फैब्रिक हमारा सीधे से उल्टे की तरफ जाके ये फिनिशिंग हो जाएगा। अब इसके ऊपर से भी और एक, इसको ऐसे फोल्ड करके इसके ऊपर भी और एक सिलाई लगानी होगी। अब दूसरे वाला जो हिस्सा है फ्रंट पार्ट में उसको भी ऐसे सेम तैयार कर लूँगी। ये देखिए ऐसे। अब दोनों पट्टी में हमने ऊपर से एक और सिलाई लगा दूँगी। अब यहाँ देखिए जो हमने प्लेट के लिए 5 इंच लिया था, अब यहाँ से 3.5 इंच मिडिल सेंटर से 3.5 इंच पे निशान लगाऊंगी। फिर 1 इंच छोड़ के एक निशान लगाऊंगी और ऊपर से हम 6.5 या 6.75 इंच तक एक सीधा लाइन ड्रॉ करेंगे। अब फिर उसके बाद हाफ इंच छोड़ के फिर 1 इंच पर निशान लगाना होगा। ऐसे करके आपको 3 निशान लगाना होगा और फैब्रिक को ऐसे करके पकड़ के एक सीधा सिलाई लगानी होगी। जैसे ब्लाउज में डार्ट लगाते हैं वैसे नहीं, इसको आपको ऐसे बस सीधी सीधी सिलाई लगानी होगी 7 इंच तक। ये देखिए, इसको बस ऐसे सीधा लाके यहाँ टाँका लगा देना है। ऐसे करके हम और 2 प्लेट लगाएंगे। टोटल 3 प्लेट हम डालेंगे ऐसे कमर के साइड में। जो हमने 5 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लिया था वो अब यहाँ से हाफ इंच छोड़ के फिर जो 1 इंच पर निशान लगाए थे उसको ऐसे सिलाई लगानी होगी। अब वीडियो को थोड़ा सा केयरफुली देखोगे और पूरा वॉच करोगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। अब ऐसे करके एक साइड में 3 और जो दूसरे वाला हिस्सा है उसमें भी 3 प्लेट ऐसे डालेंगे। ये देखिए ऐसे 3 प्लेट हमारा डल गया है। अब दूसरे वाला जो हिस्सा है उधर भी ऐसे हमने प्लेट डाल लिया है। सामने का पार्ट हमारा रेडी हो गया। अब कंधे में जो हम 2 इंच एक्स्ट्रा लिया था उसके लिए चुन्नट लगाएंगे। पहले हम बैक पार्ट की जो कंधा है उसको नाप लेंगे। ये 6.5 आ रहा है, तो सामने के पार्ट को हमारा 2 इंच एक्स्ट्रा है उसको हमें 6.5 में तैयार करना है। तो इसको हम चुन्नट डाल के 6.5 इंच पर रेडी करेंगे। ये 8.5 इंच आ रहा है, तो 2 इंच जो एक्स्ट्रा है उसी को हमें चुन्नट से एडजस्ट करना है। अब ये देखिए चुन्नट डाल के हमारा 6.5 इंच पर रेडी हो गया दोनों हिस्सा। अब बैक पार्ट के साथ इसकी कंधी जॉइन करेंगे।
अब ये दोनों कंधी जॉइन होने के बाद अब हम फिटिंग का निशान लगाएंगे। उसके बाद बैक में जो हमने 2 डार्ट का निशान लगाए थे वो 2 डार्ट डाल लेंगे। अब यहाँ बैक दोनों साइड से हम फिटिंग का निशान लगा देंगे। अब नीचे से ऐसे फोल्ड करके एक राउंड में सिलाई लगाएंगे। अब बाजू में नीचे ऐसे चुन्नट हमने डाल लिया है। अब ये जो बढ़ती हुई कपड़ा है उसको हम पीछे के साइड से सिलाई लगाएंगे। ऐसे लगा के इसको सीधे के साइड में पलट के ऐसे ऊपर से और एक सिलाई लगानी है। अब बाजू लगाने के लिए बाजू की बॉटम में हमने जितना आपको मेज़रमेंट होगा, मेरा है 10 इंच, तो 10 का आधा 5 इंच पर बॉटम का निशान लगाए हैं। अब बाजू लगाने के लिए सामने की पार्ट में ऐसे कुटका लगाना होगा। बैक पार्ट को उठा के और सामने के पार्ट को ऐसे बराबर करके ये साइड से मिलाते हुए इसको ऐसे रख के फिटिंग का निशान लगाएंगे। अब यहाँ से बॉटम तक एक सीधे सिलाई लगा देंगे। अब बाजू अटैच करने के लिए जहाँ से मैंने कुटका लगाए थे और ये जहाँ बाजू की जो सिलाई है इन दोनों को मिलाना होगा। मिला के फिर राउंड में एक सिलाई लगानी होगी तो बाजू आपका आराम से लग जाएगा। ये देखिए बाजू हमारा लग गया। ऐसे सेम तरीके से हम दूसरे वाला बाजू भी लगाएंगे। ये वाला बाजू भी मेरा लग गया। अब दूसरे वाला बाजू भी इसी ऐसे सेम तरीके से लगाएंगे। दोनों बाजू हमारा लग चुका है। अब हम कॉलर के लिए मेज़रमेंट करेंगे। कॉलर के लिए पहले हम दोनों सामने की जो गला है उसको पकड़ के ऐसे डबल फोल्ड करके पहले हमें कॉलर का नाप लेना होगा। ये डबल फोल्ड में है कपड़ा, इसको ऐसे सामने से हमें ऐसे पकड़ के नाप लेना होगा। मेरा जो कॉलर का नाप आया था वो 9.25 इंच आया था। अब पेपर फ्यूजिंग को ऐसे डबल करके फिर एक सीधा लाइन ड्रॉ करेंगे। अब जहाँ से पेपर फ्यूजिंग का ओपन वाला हिस्सा है वहाँ से 1.25 इंच के करीब ऊपर उठा के एक निशान लगाएंगे और फिर ये जो लाइन हमने ड्रॉ किया इसके बीच सेंटर से इसको ऐसे ऊपर की तरफ घुमा के एक लाइन ड्रॉ करेंगे। अब जितना इंच का आपका कॉलर चाहिए, 1 इंच, 1.25 इंच, जितना भी चाहिए उस हिसाब से आपको निशान लगाना होगा। पहले हमें कॉलर का जितना नाप आया था उस वहाँ पर एक लाइन हमें ड्रॉ करनी होगी। अब ऐसे जैसे मैंने 1.25 इंच का एक कॉलर लगाऊंगी तो उस हिसाब से निशान लगा के ऐसे कॉलर की निशान लगानी होगी। ये देखिए कॉलर हमने एक डबल कपड़ा काट लिया है। एक कपड़े के ऊपर हमने पेपर फ्यूजिंग चिपकाया है और एक कपड़ा फिनिशिंग करने के लिए काट लिया है। अब इसको सिलाई करके इसको प्रेस करके रेडी कर लिया है। अब कलर लगाने के लिए पहले आपको कपड़े की उल्टे साइड से लगाना स्टार्ट करना होगा। ऐसे उल्टे से लगा के फिर इसको पलट के सीधे साइड लाना होगा। ये देखिए कॉलर मेरा कितना फिनिशिंग से लग गया है। अब इसके ऊपर से एक टॉप सिलाई लगा देंगे तो कॉलर मेरा पूरा फिनिश हो जाएगा। अब कॉलर लगाते वक्त आपको एक चीज़ का ध्यान रखना होगा, कोई खींचातानी नहीं करनी होगी। कॉलर आपको आराम से जैसे जहाँ पर कपड़ा बैठेगा उस हिसाब से आपको बिठानी होगी तो आपका कॉलर आराम से लग जाएगा। देखिए ये कॉलर मेरा लग चुका है। देखिए कितना फिनिशिंग से मेरा कॉलर लग गया है। वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना।
और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना ताकि मेरा हर नया वीडियो आप तक पहले पहुँचे।